नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विजन लर्निंग पॉइंट में। आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश में पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डे। उससे पहले मेले पढ़ चुके थे, उत्सव कौन से थे, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। आज उसी क्या है अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख शोध संस्थान, यानी कि जो रिसर्च सेंटर हैं उत्तर प्रदेश में कौन कौन से ज़िले में हैं, कितने हैं और कौन कौन से, ये सारी चीज़ें जो है आज हम इस वीडियो में देखेंगे। इम्पॉर्टेंट ही देखेंगे जो महत्वपूर्ण है, यानी कि पेपर में पूछे भी जाते हैं और कई बार पूछे भी जा चुके हैं, वही शोध संस्थान आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और मैप के द्वारा समझेंगे, यानी कि आसानी से आपको याद भी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन से शोध संस्थान है, कहाँ कहाँ पे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पे एक राज्य मतलब जिला पड़ेगा बरेली। तो बरेली में कौन से शोध संस्थान हैं ये देख लेते हैं, यानी कि बरेली में दो पढ़ते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 और नंबर 2। तो नंबर 1 कौन सा पड़ेगा? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, यानी कि जो भारतीय पशु चिकित्सा है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। तो ये जो है कहाँ पे पड़ता है? बरेली में पड़ता है। और दूसरा बरेली की इज्जत नगर, यहाँ पे प्लेस क्या लिख लेंगे? इज्जत नगर। तो और दूसरा पड़ता है पक्षी अनुसंधान संस्थान, यानी कि जो पक्षी अनुसंधान संस्थान है वो भी कहाँ पड़ता है? तो इसमें केंद्रीय लिख लेंगे, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान। तो ये जो है दोनों कहाँ पे पड़ते हैं? इज्जत नगर। यहाँ पे क्या लिख लेंगे? इज्जत नगर। इज्जत नगर कहाँ? बरेली में पड़ता है। तो ये हो गए बरेली के प्रमुख अनुसंधान संस्थान, यानी कि जो बरेली में पढ़ते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं जो लखनऊ में है। बरेली के बाद यहाँ क्या हो जाएगा? लखनऊ। तो लखनऊ में कितने हैं ये देख लेते हैं। तो लखनऊ में नंबर 1 क्या हो जाएगा? नंबर 1 पे हम लिख लेते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, यानी कि इंडियन क्या हो जाएगा? भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पे हो जाएगा? तो लखनऊ में हो जाएगा। और देख लेते हैं नंबर 2 हो जाएगा भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान। ये भी कहाँ पे पड़ता है? तो ये भी लखनऊ में पड़ता है। तो एक हो गया ये गन्ना अनुसंधान संस्थान और दूसरा क्या हो जाएगा? भारतीय विश्व अनुसंधान संस्थान। नंबर 3 पे क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, ये भी हो जाएगा। ये एक चीज़ यहाँ याद रखेंगे, ये जो इंडियन या भारतीय लिखा हुआ है, तो अगर भारतीय लिखा हुआ है तो वो अलग हो जाएगा और अगर केंद्रीय लिखा हुआ है तो वो अलग रहेगा। जैसे ये गन्ना अनुसंधान संस्थान है तो ये भारतीय लिखा है, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट। एक होता है केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, तो वो लखनऊ में नहीं पड़ता है, वो फिर हमारा पड़ेगा यहाँ पे शाहजहाँपुर में। तो ये चीज़ याद रखेंगे, ये अलग अलग होते हैं। और अगला क्या हो जाएगा? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, यानी केंद्रीय औषधि रिसर्च सेंटर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? केंद्रीय औषधि। तो जो महत्वपूर्ण है सिर्फ वहीं लिख रहे हैं, यानी कि जो पेपर में पूछे ही जाते हैं। नंबर पे 5 पे हम क्या देख लेंगे? बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ क्या हो जाएगा? पैलियो बॉटनी, यानी कि बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बॉटनी। ये भी कहाँ पे पड़ता है? तो ये भी लखनऊ में ही पड़ता है। नंबर 6 क्या हो जाएगा? इंडियन टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर, इंडियन टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर, ये भी कहाँ पे पड़ता है? तो ये भी जो है लखनऊ में पड़ता है। एक और पड़ता है सेंट्रल मैंगो रिसर्च स्टेशन। ये कहाँ पे पड़ता है? ये भी लखनऊ में पड़ता है, लेकिन इसका नाम अब बदल गया है। ये तो पहले नाम था, लेकिन अब इसका वर्तमान नाम क्या है? केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, ये इसका वर्तमान नाम है। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे? वर्तमान नाम।
वर्तमान नाम। तो ये प्रमुख यानी कि 7 जो पढ़ते हैं कहाँ पे पढ़ते हैं, लखनऊ में पढ़ते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं जो रायबरेली और अमेठी में पढ़ता है। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, रायबरेली। रायबरेली में कौन सा पढ़ता है ये देख लेते हैं। तो रायबरेली में हमारा पढ़ता है इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। ये पड़ता है रायबरेली में। उसके बाद यहाँ पे एक ज़िला पड़ेगा रायबरेली के ही पास में, अमेठी। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, अमेठी। अमेठी में कौन सा पड़ता है ये देख लेते हैं। तो अमेठी में हमारा हो जाएगा राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान, पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान। ये कहाँ पे पड़ता है, ये अमेठी में पड़ता है। उसके बाद हम देख लेते हैं वाराणसी में कौन कौन से पढ़ते हैं। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, वाराणसी। यहाँ पे लिख लेंगे वाराणसी। तो वाराणसी में 3 पढ़ते हैं, तो 3 हम इधर लिख लेते हैं, तीनों कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 हम लिख लेंगे यहाँ पे भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान। ये कहाँ पे पड़ता है, ये पड़ता है हमारा वाराणसी में। नंबर 2 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम, ये कहाँ पे पड़ता है, ये भी जो है वाराणसी में पड़ता है। एक पड़ता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, यानी कि जो सब्जी अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पे पड़ेगा, ये भी हमारा पड़ेगा बरेली में। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ये 3 कहाँ पे पढ़ते हैं, तो ये 3 पढ़ते हैं हमारे वाराणसी में पढ़ते हैं। उसके बाद प्रयागराज में हम देख लेते हैं कौन कौन से पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, यहाँ पे कौन सा जिला पड़ता है, प्रयागराज, यहीं पास में ही। यहाँ पे लिख लेते हैं प्रयागराज। अब प्रयागराज में कौन कौन से ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे प्रयागराज वाले। तो प्रयागराज में हमारा हो जाएगा केंद्रीय अंतर्राष्ट्रीय, नंबर 1 क्या हो जाएगा, केंद्रीय अंतर्राष्ट्रीय मत्स्यिकी मतलब फिश से रिलेटेड। तो केंद्रीय अंतर्राष्ट्रीय मत्स्यिकी संस्थान, ये कहाँ पे पड़ता है, तो ये जो है मछली अनुसंधान संस्थान कहाँ पे पड़ता है, प्रयागराज में पड़ता है। और एक हो जाएगा हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान। तो हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पे पड़ेगा, ये भी हमारा कहाँ पे पड़ेगा, प्रयागराज में पड़ेगा। एक और पड़ता है भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान। ये तीनों जो है प्रयागराज में पढ़ते हैं। तो भारतीय प्रौद्योगिकी सूचना संस्थान कहाँ पे हो जाएगा, प्रयागराज में हो जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं और कौन से हैं। तो यहाँ पे एक जिला पड़ेगा महोबा। यहाँ पे क्या लिख लेंगे, महोबा में कौन कौन सा पड़ता है। तो महोबा में हमारा पड़ता है यहाँ पे ऊपर ही लिख लेंगे, महोबा में पड़ता है हमारा पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान। तो ये कहाँ पे पड़ता है, ये महोबा में पड़ता है। ये हो गया महोबा का, यानी कि इधर हमने जितने देख लिए इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। जो है ये जो 7 पढ़ते हैं कहाँ पे पढ़ते हैं, लखनऊ में पढ़ते हैं। और ये 2 जो पढ़ते हैं बरेली में पढ़ते हैं। और इधर ये यहाँ पे वाराणसी में कितने पढ़ते हैं, तो 3 पढ़ते हैं। वाराणसी में 3 पढ़ते हैं और प्रयागराज में भी कितने पढ़ते हैं, तो यहाँ पे भी जो है 3 पढ़ते हैं। ये चीज़ याद रखेंगे। ठीक, उसके बाद हम देख लेते हैं जो झांसी में पड़ता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे महोबा के बाद इधर कौन सा जिला पड़ता है, झांसी। झांसी में कौन सा पड़ता है, तो ये लिख लेते हैं
तो झांसी के यहाँ पे लिख लेंगे हम भारतीय चारागाह, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान। तो ये कहाँ पे पड़ता है? ये झांसी में पड़ता है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे पड़ेगा? अनुसंधान संस्थान, ये पड़ेगा हमारा झांसी में। तो ये हो गए जो मुख्य थे। अब हम देख लेते हैं जो और बचे हैं इसमें। तो ऊपर और जो बचे हैं हमारे हो जाएंगे, जैसे आगरा है, तो आगरा कहाँ पे पड़ेगा? तो आगरा हमारा पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं आगरा। आगरा में कौन सा पड़ेगा? तो आगरा में पड़ेगा हमारा जो है सेंट्रल लेप्रोसी संस्थान। यहाँ पे क्या लिख लेंगे? सेंट्रल लेप्रोसी संस्थान। ये कहाँ पे पड़ेगा? ये हमारा पड़ेगा आगरा में। तो आगरा में हो गया। अब उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे सहारनपुर में कौन सा है। तो यहाँ पे लिख लेंगे सहारनपुर। सहारनपुर में कौन सा, ये देख लेते हैं। उसके बाद एक दो और बचे हैं, वो भी देख लेंगे। तो सबसे पहले हम सहारनपुर में देख लें। तो यहाँ पे सेंट्रल पल्प एवं पेपर रिसर्च, सेंट्रल पल्प एवं पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि सहारनपुर में कागज़ वाला हो जाएगा, यानी कागज़ रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? तो सहारनपुर में है। उसके बाद हम देखते हैं मथुरा में। यहाँ पे मथुरा, यहाँ लिख लेंगे। पहले मेरठ का देख लेते हैं, मेरठ में कौन सा है। तो मेरठ में हमारा हो जाएगा सेंट्रल पोटैटो रिसर्च सेंटर, सेंट्रल पोटैटो, कि आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे हो जाएगा? तो मेरठ में हो जाएगा, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च सेंटर। ये हो जाएगा हमारा मेरठ में। सहारनपुर और मेरठ हो गया। अब हम देखते हैं मथुरा में कौन सा है। तो मथुरा में हमारा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा मथुरा। मथुरा में केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ पे पड़ेगा? ये हमारा पड़ेगा मथुरा में। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा मथुरा में। अब हम देखते हैं यहाँ पे और कौन सा है। तो आगरा में तो लिख चुके हैं। अब हमें यहाँ पे पड़ेगा एक प्लेस कानपुर। यहाँ पे लिख लेंगे कानपुर, कानपुर। तो कानपुर में कौन सा है? तो कानपुर में हमारा हो जाएगा केंद्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान। यहाँ पे क्या लिख लेंगे? केंद्रीय नहीं, भारतीय है। इसका ध्यान रखेंगे क्योंकि कहीं पे केंद्रीय होता है, कहीं पे भारतीय होता है। तो हो जाएगा भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान। ये कानपुर में। कानपुर में भी अगर प्लेस पूछ ले तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? कानपुर कल्याणपुर, यानी कि कल्याणपुर में। ठीक। तो ये हो गए प्रमुख, यानी कि जो पेपर में पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इनको आप लोग क्या करेंगे, चाहें तो इसी तरह मैप से लिख सकते हैं तो आसानी से याद हो जाएंगे, या नोट्स बना सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएंगे। इसके आगे जो हम अगला टॉपिक अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।